आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025। ये आप देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा ये अभी अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। और ये चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आने वाले जो राजकीय टीबी कॉलेज हैं और राजकीय अस्पताल है पटना, ठीक है। तो उसके अंदर विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक के कुल 15 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो इसमें किस किस विषय के अंदर कितने कितने रिक्त पद हैं और वो किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इधर विज्ञापन की संख्या दी गई है, इधर विषय का नाम दिया गया है, इधर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जितने पद जो है वो आरक्षित किए गए हैं उनकी जानकारी प्रदान की गई है। और लास्ट में उस विषय के अंदर टोटल जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी प्रदान की गई है, ठीक है। तो इसमें महियातुल अमराज विभाग, इसमें टोटल 1 पद है। मुअल्लिताज विभाग, इसमें 1 पद है, ठीक है। कुलियात विभाग, इसमें 2 पद है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जो है विषय हैं जिनकी भर्ती का विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अब इसमें वेतनमान जो है आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये लेवल जो है 11 का वेतनमान आपको प्रदान किया जाएगा। प्रारंभ के अंदर जो बेसिक पेमेंट है वो प्रदान किया जाएगा और 2 साल के पश्चात आपको जो परमानेंट करने के बाद में आपको ये जो परमानेंट फैकल्टी का वेतन होता है वो प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है, कौन अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई करने के योग्य है। तो पहली जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BUMS डिग्री, जिसको अपन बोलते हैं बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुसूची में सम्मिलित हो, ठीक है। या दूसरी जो है इसके साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि योग्यता हो, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुसूची में शामिल हो। तो ये दोनों योग्यताएं आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी योग्यता क्या बताई है, अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में अद्यतन यानी अपडेट निबंधन होना चाहिए एवं यूनानी में स्नातकोत्तर योग्यता परिषद के राज्य पंजीकरण में सम्मिलित होना चाहिए। 5वीं क्या बताइए, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में सभी अभ्यर्थियों के पास टीचर कोड प्राप्त होना अनिवार्य है। ये आप देखिए, टीचर कोड ये आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यह भी कहा है कि विज्ञापित पद हेतु विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी। भारत के अलावा अगर आपने अदर कंट्री से किसी यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री कोई प्राप्त की है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी। बात करें एज लिमिट की, तो दोस्तों यहाँ पर आयु की जो गणना की गई है वो 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की गई है। यानी 1 अगस्त 2025 को आपकी जो आयु है वो 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको छूट प्रदान की गई है। जैसे इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए है 45 वर्ष, इसके बाद में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इसके लिए है 48 वर्ग, और अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 48 वर्ष है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए है 50 वर्ष, ठीक है। और बिहार राज्य आयुष चिकित्सा सेवा में कार्यरत जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनकी आयु सीमा अधिकतम हो सकती है 50 वर्ष। लेकिन यहाँ पर यह कहा है कि बिहार राज्य आयुष चिकित्सा सेवा में कार्यरत चिकित्सक संबंधी प्रमाण पत्र अधिकतम उम्र सीमा में लाभ हेतु जमा कराना अनिवार्य है। और इसका प्रारूप आयोग की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। इस प्रारूप के अंदर ही आपको जो है ये
प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा, तो ये आपको मैक्सिमम आयु के अंदर छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा और भी छूट प्रदान की गई है, ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं कि जिस वर्ष के दौरान विज्ञापन जारी नहीं किया गया है उतने वर्ष की, अधिकतम 3 वर्ष की और उतने वर्ष की आपको छूट प्रदान की गई है। तो ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बेसिक जो निर्देश है वो बता रहा हूँ। चयन प्रक्रिया, आपका जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, तो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू भी होगा इसमें। तो आपकी जो डिग्री है BUMS, ये जो डिग्री है इसमें आपके कितने % आए हुए हैं उसके हिसाब से आपको मार्क्स प्रदान किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जिस अभ्यर्थी के BUMS डिग्री के अंदर 75% या इससे ऊपर मार्क्स आए हुए हैं तो उसको 20 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कितने % आए हुए हैं आपके, उसके हिसाब से आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जिस अभ्यर्थी यूनानी में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी यूनानी के अंदर अगर आपने मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी है, क्योंकि उसके बगैर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो मास्टर डिग्री के आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। और अगर आपके पास में कार्य अनुभव है, सरकारी शैक्षणिक क्षेत्र में संविदा नियुक्ति के आलोक में कार्य अनुभव, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, संविदा बेस पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर चुके हैं तो उसके आपको अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी प्रतिवर्ष के 2 अंक, 1 साल के आपको 2 एक्सपीरियंस के जो है अंक प्रदान किए जाएंगे और अधिकतम 5 साल के आपको 10 वर्ष अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आपको निर्धारित प्रारूप में ही जमा कराना होगा और ये प्रारूप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आपको 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। रिसर्च पेपर के आपको अधिकतम 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। एक रिसर्च पेपर के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक प्रमाण पत्र जो है वो देना पड़ेगा इस हास्य का, या पढ़ लीजिए। और प्रमाण पत्र जो है उसका प्रारूप भी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। तो प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष या गाइड इस प्रमाण पत्र को जो है वो स्वीकृत करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वो प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य होगा। और आपके जो रिसर्च पेपर है वो इस प्रकार से पब्लिश्ड किए हुए होने चाहिए तो ही मान्य होंगे। ठीक है, अब इसमें पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स होने जरूरी हैं? 25 मार्क्स आपको प्राप्त करने जरूरी हैं। ठीक है, और ये इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी जो निर्देश है, आरक्षण से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो किस प्रकार से इसके अंदर लाभ लेंगे उनके लिए निर्देश है। और आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपनी जो कैटेगरी है उसके लिए कौन सा कोड यूज करेंगे वो इसमें दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है वो अलग अलग आपको ऑनलाइन कोड भरना पड़ेगा, तभी आप उस कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो ये सारे निर्देश आप अच्छी तरह पढ़िए, समझिए और उसके पश्चात आपको आवेदन करना है। ये वो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा या इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा उस टाइम पर आपको आयोग कार्यालय के अंदर ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बना करके प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको उस टाइम पर प्रस्तुत करने होंगे। बात करें शुल्क की, फीस कितनी है? तो दोस्तों फॉर्म भरने की जो फीस है सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं UR कैटेगरी की 100 है और केवल बिहार राज्य के SC और ST के अभ्यर्थी हैं उनको 25 रुपये है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी भी फीस 25 रुपये है। और दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी जो 40% से अधिक दिव्यांग है उनकी भी 25 रुपये है। इनके अलावा अन्य जो सभी उम्मीदवार हैं उनकी एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, ये आपको बैंक के माध्यम से जो है जमा कराना होगा। बाकी निर्देश आप पढ़ लिए। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की जो डेट है वो देखिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 22 जुलाई 2025, यानी 22 तारीख से आपके फॉर्म प्रारंभ होंगे। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त 2025, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है
कि आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन या कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। यानी सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसकी हार्ड कॉपी और हार्ड कॉपी के साथ में डॉक्यूमेंट्स जो है आपको आयोग कार्यालय के अंदर नहीं भेजने। ये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होता है, ठीक है। जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन है आयोग के अंदर, उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये मित्र वाला जो है आपका फॉर्म अपने आप भर देगा, इनके लिए ज़्यादा आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, बिहार राज्य के जो भी अभ्यर्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे विशेष निवेदन है कि इस चैनल पर मैं सिर्फ बिहार और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई जो अपडेट है वो आपके लिए लेकर आता हूं। और सबसे पहले लेकर आता हूं सटीक और विश्वसनीय जानकारी यहाँ पर प्रदान की जाती है। इधर उधर की बात नहीं की जाती है, डायरेक्ट पॉइंट की बात की जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।